वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट बॉल बहुत जरूरी है यार। अरे बढ़िया, अब हो जाएगा, हो जाएगा। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये कैच नहीं होना चाहिए था यार, नो। अब गया, तो मैच गया यार, हाथ से गया, अब मैच गया। गया। देयर इज नो चांस ऑफ दिस। एक बार देख लेते हैं, क्या पता नो बॉल। यार बिल्कुल बॉल बैट के बीच में लगी थी। आउट। Game over. One eternity later. तू बात कर, तू मम्मी का फेवरेट है। अरे फेवरेट से क्या फर्क पड़ता है, आपके फोन पे है ना, आप बात करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ मैच। नहीं, बात तो तू ही कर। ले उठा। कहाँ रह गया तू? बस तेरे को इतनी देर से बोला है सामान लाने के लिए, तू लेकर नहीं आया अभी तक। तेरे को राशन का सामान भी लेकर आना है, कल जो पार्टी है उसके लिए भी सामान तेरे को अरेंज करना है, तेरे को पनीर भी लेकर आना है, तेरे को सारी तैयारियां भी करनी है। और तू वहाँ पे बैठा हुआ है अकेले। और मैं तेरे को बोला था ना कि मौसम लेकर आया, जल्दी घर आ जा, नहीं तो मैं वहीं आ रही हूँ अभी। मेरा भाई तो गया आज, क्योंकि वो यही नहीं समझ पाया कि उसके लिए जरूरी काम क्या था और उसने वो मिस कर दिया, और अब पड़ेगी उसे मम्मी की मार। लेकिन आप ये गलती मत कर देना। आपको ऐसे सेंटेंसेस जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे बोलना है इंग्लिश में, यही हमारा आज का टॉपिक है। हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो बेसिकली हैज टू, हैव टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और हैड टू का यूज हम पास्ट में करते हैं, और इसका यूज किया जाता है वही इंपॉर्टेंट काम बताने के लिए। कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्लाइज्ड हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस काम को पूरा करो। इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं कामों को इंग्लिश में बताने के लिए हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं, जिसमें हैज टू का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है और हैव टू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। सिंपली रूल के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट पे हैज टू और हैव टू लगाना है, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देनी है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे सामान खरीदना है, तो मैं क्या बोल दूंगी, आई हैव टू बाय सम थिंग्स, यानी कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, आई हैव टू बाय। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे अपने भाई से बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू माई ब्रदर। सिंपल। और यही अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे भाई को, चाचा चाची को स्टेशन से लेकर आना है, तो ही हो जाएगा, क्योंकि एक की बात की गई है। ही हैज टू हो जाएगा, ही हैज टू पिक माई अंकल एंड आंटी फ्रॉम द स्टेशन, माई ब्रदर, या फिर ही हैज टू पिक। ऐसे ही मेरे भाई को ग्रोसरीज भी खरीदनी है, ही हैज टू बाय द ग्रोसरीज। ऐसा कई बार होता है ना, आप कहीं पर होते हो और आपको वहां से फटाफट निकलना होता है, तो आप लोगों को बोलते हो ना, आई एम सॉरी पर मुझे जाना है अभी, तो आप कैसे बोल सकते हो, आई एम सॉरी आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तो सिंपल इन सेंटेंसेस के एसेंस को समझो, क्या बोलना चाह रहे हैं सेंटेंसेस। कोई भी काम जो आपके लिए करना बहुत जरूरी है, आप उसके साथ टाल मटोल नहीं कर सकते हो, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप उसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते हो। करना है तो करना है, जरूरी है भैया, इसको नहीं टाला जा सकता। तो सिंपली हम हैज टू और हैव टू का यूज कर देते हैं। हम कितना बोलते हैं यार इस सेंटेंस को, जरा सोचो अपनी डे टू डे लाइफ में ना। मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे दवाई लेनी है, मुझे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, मुझे पीपीटी तैयार करनी है। कितने सारे सेंटेंसेस। और अक्सर आप ये कब बोलते हो, जब ये काम आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, आपको टाइम निकालना होता है कि मुझे ये काम करना ही है। तो आगे से जब भी ऐसे सेंटेंस किसी को बोलो कि यार मुझे ये काम करना बहुत जरूरी है, यार मुझे वहां पर जाना है, तो हिंदी में नहीं, अब इंग्लिश में बोलना हैज टू और हैव टू का यूज करके। तो चलो अब इसके नेगेटिव वर्जन को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज क्लियर करना चाहूंगी। आप इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके ये मत सोचना कि मुझे कोई काम करना पड़ेगा तो आपको हैज टू हैव टू का यूज करना है, पड़ेगा तो हैज टू हैव टू, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। आप सेंटेंस के भाव यानी उसके इमोशन को समझो। कोई काम जो इंपॉर्टेंट है, कोई काम जो नेसेसरी है, ऑब्लाइज्ड हो आपको वो करना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, उन एक्शंस के लिए, उस काम के लिए आपको हैज टू हैव टू का यूज करना है। सिंपल। तो आ जाओ इसका नेगेटिव वर्जन समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कोई काम करना जरूरी
नहीं है। सिंपली इमोशन तो जरूरत वाला ही आएगा, लेकिन नेगेटिविटी के साथ, कि जरूरी नहीं है। तो इसका जो रूल है यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है। इसके रूल के अकॉर्डिंग हमको डू या डज लगाना होता है। डू डज के साथ में नॉट आता है और उसके बाद फिर हम हैव टू का यूज करते हैं। अब डू डज का रोल ये है कि डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आता है। अब जब आगे ही सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस क्लियर हो चुका है तो हम दोबारा से हैज टू या हैव टू नहीं, सिर्फ हैव टू ही लगाएंगे। यानी कि शी डज नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू ही रहेगा। मतलब पीछे तो हैव टू ही रहने वाला है, जो चेंज है वो आगे डू या डज में होने वाला है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आज मुझे खाना नहीं बनाना है क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ आई, क्योंकि मैं अपने खाने बनाने की बात कर रही हूँ, तो आई के साथ में प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा। सो आई डू नॉट हैव टू, उसके बाद सिंपल एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड टुडे। सिंपल। कल मुझे ऑफिस नहीं जाना है तो आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो। आई डू नॉट हैव टू गो ऑफिस टुमारो, मुझे कल ऑफिस नहीं जाना है। ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये जरूरी नहीं है आपके लिए ना। सो यू डू नॉट हैव टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। तो ये तो हुआ सारा प्रेजेंट का खेल, आसान था। लेकिन अगर आपको इसी इमोशन को पास्ट में बोलना होगा कि पास्ट में कोई काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी नहीं है, पास्ट में था, तो इसके लिए आपको सिंपली हैज टू हैव टू का पास्ट वर्जन हैड टू को यूज करना है। अब हैड टू के साथ कोई सिंगुलर प्लूरल का सीन नहीं होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ बिना सोचे समझे हैड टू लगा सकते हो। साथ में वही हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका रूल भी बड़ा सिंपल हुआ, सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, खत्म। जैसे कि मैंने बोला कि कल मुझे होमवर्क करना था इसीलिए मैं लेट सोई। अब पास्ट में मेरे लिए काम जरूरी था, कौन सा काम? होमवर्क करने का काम। तो मैं क्या बोल दूंगी? मेरे लिए जरूरी था। तो सब्जेक्ट की जगह पे मैं खुद को रख दूंगी आई। पास्ट की बात है तो हैड टू, आई हैड टू। अब काम करना था, कंप्लीट करना था होमवर्क, तो मैं क्या लगा दूंगी? कंप्लीट एज एन एक्शन लगा दूंगी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क लास्ट नाइट। पिछली रात मुझे अपना होमवर्क पूरा करना था। आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क। सिंपल। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कल एक मीटिंग अटेंड करनी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इंपॉर्टेंट था ना, वो काम करना ही था आपको, तो मैं क्या लगा दूंगी? आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ। पास्ट है तो हैड टू, और क्या करना था? मीटिंग अटेंड करनी थी, तो अटेंड यहाँ पर एक्शन हो गया। सो आई हैड टू अटेंड अ मीटिंग। आई हैड टू अटेंड अ मीटिंग। दैट्स व्हाई आई कुड नॉट पिक योर कॉल। इसलिए मैं आपका कॉल नहीं पिक कर पाई। कल मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल जाना मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी कि क्या इंपॉर्टेंट था? हॉस्पिटल जाना। तो सिंपल इस वाले सेंटेंस को हैड टू में बना दो। आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल जाना था, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो काम। सिंपल। इसी तरीके से यूज किया जाता है। अब इसके नेगेटिव वर्जन को भी समझ लेते हैं कि जब कभी आप बताना चाहते हो कि पास्ट में कोई काम करना जरूरी नहीं था, वो काम इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए आपको डिड नॉट का यूज करना होता है, अगेन हैव टू के साथ में ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब आप सोचोगे मैम पास्ट में भी हैव टू क्यों लगा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम आगे ऑलरेडी डिड लगा चुके हैं, जो कि ऑलरेडी पास्ट वर्जन को शो कर रहा है। तो जो आगे हमने डिड लगाया है ना, वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म को दिखा रहा है। तो दोबारा से हैड, जो कि हैव की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि पास्ट के साथ जो डील है वो आगे डिड कर चुका है। तो दोबारा से पास्ट वर्जन नहीं लगाएंगे, तो जो बाद में लगेगा वो हैव टू ही होगा। जैसे कि मुझे कल दवाई नहीं खानी थी इसीलिए मैं अपना मनपसंद खाना खा पाया। यानी कि दवाई खानी कल जरूरी नहीं थी। तो आई डिड नॉट, क्योंकि पास्ट की बात है, अब डिड आ गया तो हम हैव टू ही लगाएंगे। आई डिड नॉट हैव टू ईट माई मेडिसिन यस्टरडे। मुझे दवाई नहीं खानी थी। आई डिड नॉट हैव टू ईट माई मेडिसिन। इसी तरीके से कल मुझे स्कूल नहीं जाना था, इस वजह से ही तो कल मैं घर पे एंजॉय कर पाया। तो आई डिड नॉट हैव टू, याद रखना हैव टू, क्योंकि डिड आ चुका है। आई डिड नॉट हैव टू गो टू द स्कूल यस्टरडे, तभी तो मैं एंजॉय कर पाया। दैट्स व्हाई आई एंजॉयड माय डे यस्टरडे। पर मैम आपने तो बताया था कि हम हैज और हैव का यूज पोजेशन के लिए करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज होती है। बिल्कुल सही बोला तुमने, और ये डाउट भी बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन
ना वो वाला यूज गलत था ना ही ये वाला यूज गलत है, दोनों ही सही है। इंग्लिश में क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का यूज किसी एक ही तरीके से किया जाए, एक टर्म के एक से ज्यादा यूजेस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हैज और हैव भी है। हैज हैव का यूज अभी तक हम ये तीसरा पढ़ रहे हैं, हैज हैव का ये अभी तक हम तीसरा यूज सीख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था पोजीशन के लिए, कि जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हम हैज हैव का यूज करते हैं, जो आपने भी खुद मुझे बताया। जैसे कि आई हैव ग्लासेस, आई हैव वॉच, आई हैव शॉर्ट हेयर, you have beautiful dress, we have beautiful family। तो ये हमने पोजीशन के लिए बताया। इसके बाद मैंने आपको सेकंड यूज बताया था हैज हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जहां पर हम किसी एक्शन के खत्म होने की बात करते हैं। जैसे कि we have made the video, you have asked a question, आपने मेरे से सवाल पूछ लिया है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, I have come here, मैं बैठ भी चुकी हूँ, I have sat down। तो यहाँ पर भी have का यूज हुआ। और ये है अब तीसरा यूज, जिसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं किसी भी काम की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, किसी भी काम का कंपल्शन बताने के लिए कि वो काम जरूरी है। जैसे कि we have to learn this topic, they have to practice this topic, they also have to comment down and they have to read the sentences from the description box। यानी कि इनको कमेंट भी करना है, डिस्क्रिप्शन में से सेंटेंसेस भी रीड करने हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखा ना, एक ही टर्म बट 3 डिफरेंट यूजेस। जैसे कि आई हैव सम गुड क्लोथ्स, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। आई हैव बॉट देम रिसेंटली, मैंने उन्हें अभी हाल ही में खरीदा है। एंड आई हैव टू वेयर देम टुनाइट, और आज मुझे उन्हें पहनना है। तीनों ही सेंटेंसेस में हैव लगाना, लेकिन तीनों ही सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल अलग था। तो चलो अब आपकी बारी, आप बताओ कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे देना। और हाँ, अब बारी है आपकी इन्हीं सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने की। तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ पीडीएफ्स छोड़ी हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, रीड करने हैं वहां से सेंटेंसेस, और कुछ वर्कशीट्स भी है जिनको गो थ्रू करना है। इसी के साथ साथ अभी जो मैंने जस्ट सेंटेंसेस बनाए ना, वो भी हैज टू हैव टू के ही तो हैं। यू हैव टू गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस, यू हैव टू कंप्लीट द वर्कशीट and you have to comment down। So था ना कितना इजी, और हम कितना यूज करते हैं इसे डेली लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आज शाम 8 बजे आने वाली है, उसको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां पर इसी टॉपिक को हम प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे और सीखेंगे इस टॉपिक को और थॉरोली। So you can't really miss that, you all have to be there with me to attend that video। ओए, मूवी देखने चले? Sorry, I have to study. I have my exams. She has to pack her bag because she is going to Manali tomorrow। I urgently have to charge my laptop, I have my class। तू कल मुझसे मिलने नहीं आई ना? Sorry, actually I had to attend family function yesterday. But I messaged you. Oh, my brother takes online class from my phone now, so I had to give my phone to him।